सारे चैप्टर भी पढ़ेंगे। आज दाब से शुरुआत करेंगे और आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करेंगे, तो आगे भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं दाब चैप्टर। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। आज दाब के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी करते हैं और बेसिक जानकारी पढ़ने के बाद अगर आपका प्यार अच्छा मिला तो आगे अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। जब भी अपन बल को बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ता है, और जब भी अपन क्षेत्रफल को घटाते हैं तो दाब बढ़ता है। जब भी क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब घटता है। इसका उदाहरण कहीं हम देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं जो दाब उसकी जो बीमा होती है वो मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल बार या मिली बार। इसकी जो बीमा होती है वो होती है mn t माइनस। ये हम आपको आगे बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनाई जाती है ये सारी बीमा। mn t माइनस 2 होती है। और जो दाब होता है वो समानुपाती होता है बल के, और विकर्णवादी यानी जो अपोजिट होता है वो किसके होता है, क्षेत्रफल के होता है। आपने इसके कई सारे उदाहरण देखे होंगे। जैसे अपन कहीं भी कील वगैरह ठोकते हैं, मान लो चलो ये मार्कर है, इस मार्कर का ये क्षेत्रफल कैसा है, ये कम है। अगर इसको हम ऐसे ठोकेंगे तो संभावना है कि ये ज्यादा तेजी से जाएगा, लेकिन इस प्रकार हम इस साइड से करेंगे तो ये कम जाएगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। इसके हम लाइन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं दाब के। कहीं भी साइंस के ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं वो हम रियल लाइफ में महसूस करते हैं, देखते हैं। तो दाब किसके समानुपाती होता है, जो दाब समानुपाती होता है वो किसके होता है, बल के। अगर अपन बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, अपन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, और जब भी क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। इसका उदाहरण मार्कर होता है या चाकू वगैरह। जब भी अपन कोई चीज वगैरह काटते हैं, जो चाकू वगैरह होता है, तो अपन देखते हैं जो चाकू होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। चाकू इसलिए चाकू से चीजें काटना आसान होता है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाकू से चीजें काटना आसान क्यों होता है, रेगिस्तान में ऊंट क्यों आसानी से चल पाता है, या इसके कहीं बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो इससे ही होते हैं। तो दाब यानी प्रेशर। दाब किसके समानुपाती होता है, बल के। किसके समानुपाती होता है, बल के। और किसके विकर्णवादी होता है, देखिए जब भी अपन बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, और जब भी क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। लेकिन जब भी अपन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, घटेगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ठोसों पे कैसे दाब का प्रभाव होता है, द्रव का द्रव में कैसे होता है, गैसों का गैसों में कैसे दाब पड़ता है, वायु का बुलबुला पे कैसे दाब पड़ता है, ये सब पढ़ेंगे। ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, गहराई में जाने पे क्या होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे दाब के बारे में, इसके उदाहरण कैसे कैसे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सीधे पूछे जाएंगे कि मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, इसका क्या होता है। अब इसको उदाहरण समझेंगे जो क्या क्या होता है ये। अब हम इसके दाब के कुछ प्रमुख उदाहरण करते हैं। जैसे ऊंचाई पे जाने पे नाक से खून क्यों निकलने लगता है, रेगिस्तान में ऊंट आसानी से क्यों चल पाता है, ऊंचाई पे जाने पे गुब्बारा क्यों फूट जाता है। तो हम इसका देखते हैं। पहले ये देखते हैं ऊंचाई पे जाने पे नाक से खून क्यों निकलने लगता है। जब भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जो बीपी होता है वो होता है 180 से, अपन इसमें नापते हैं 120 से लेके 80 mm Hg से मापते हैं, और एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है इतना। इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब भी अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पे दाब कम होता है। और दाब क्यों कम होता है, क्योंकि अपन जो रहते हैं तो अपने पास बहुत सारे मंडल होते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, बाह्य मंडल। तो ऊंचाई पे जाने पे जो वायुमंडल है इनको नीचे छोड़ते जाते हैं, तो अपने ऊपर दाब कम लगने लगता है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर का दाब है वो तो हमेशा बराबर रहता है, जिस कारण से क्या है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और बीपी का जो ब्लड का दाब है वो हमेशा ज्यादा रहता है। इस कारण से क्या है, अपनी ऊंचाई पे जाने पे नाक से खून निकल लेता है। इस कारण से ये होता है कि ऊंचाई पे जाने पे नाक से खून निकलने लगता है। दूसरा उदाहरण ये है कि रेगिस्तान में ऊंट आसानी से चल पाता है। क्यों चल पाता है, क्योंकि आपने देखा होगा, और रेगिस्तान और जो है क्या कहते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा कि ऊंटों के जो वो होता है, ऊंटों के पाँव होते हैं, उनका क्षेत्रफल आपने देखा होगा, उनके जो नीचे क्षेत्रफल होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन इस वजह से उनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, दाब कम लगता है, इसलिए ऊंट है वो रेगिस्तान में आसानी से चल पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि हाथी क्यों नहीं चल पाता है, क्योंकि हाथी के तो पैर तो उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। पर हाथी ऊंट की तुलना में ज्यादा भारी होता है, वेट होता है। आपने ऊंट देखा, वो ऊंट उसी हिसाब से बना हुआ है। ऊंचाई पे जाने पे गुब्बारा क्यों फूट जाता है, तो इसका कारण ये, ऊंचाई पे जब भी अपन जाते हैं तो अपन उसमें कुछ हवा भरते हैं, और जब भी अपन आसमान में गुब्बारे को छोड़ते हैं तो वो वायुमंडल की परतों को छोड़ता चला जाता है, जिससे क्या है, ऊपर लगने वाला दाब कम हो जाता है, और जो अंदर का दाब होता है यानी जो बाह्य दाब है वो आंतरिक बल से कम होता है, और आंतरिक जो दाब होता है गुब्बारे में वो ज्यादा होता है, जिस कारण से वो विरोध करता है, उस कारण से वो फूट जाता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी होते हैं कि जो गुब्बारा है उसको नाखून से फोड़ना कठिन होता है, जबकि पिन से फोड़ना आसान होता है। तो इसका कारण ये, क्योंकि अपनी जो नाखून है उसका क्षेत्रफल कम होता है, जिस वजह से दाब कम लगता है। लेकिन वहीं सुई का क्षेत्रफल कम होता है और इसी दाब ज्यादा लगता है, इस कारण से उसे
उससे फोड़ना आसान होता है। इसका कई एक उदाहरण ये भी होते हैं कि बच्चों के स्कूल के जो बैग है उसकी पट्टियाँ चौड़ी क्यों बनाई जाती है, इसी कारण से बनाई जाती है क्योंकि उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बच्चों के दाव कम होगा, जिस तरह से वो आसानी से उठा पाए, बस इसी कारण से होता है। देखो आपको एक क्लास पसंद आई तो बताना, और इसकी हम आगे भी वीडियो लाएंगे। अभी तो ये कुछ नहीं, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है, अभी दाब चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसकी 2-4 वीडियो अभी और आएंगी। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो बताइए कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ने जाएंगे, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।